सो जाओ, शाबाश। चलो जल्दी से। बेचारी नवीन आपा बहुत परेशान है। मगर सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम देखना। जब वो अब्बास से तलाक ले लेंगी तो उनके लिए नई जिंदगी जैसा होगा। उम्मीद को संभालने के लिए मैंने कहा, क्योंकि वो इस वक्त बहुत परेशान थी। वैसे भी एक तरह से ये हमारे लिए अच्छा ही है ना? मतलब आज रात हमारे माँ बाप बनने की रिहर्सल है। मैं अभी इसे सुला दूंगी और तुम सुबह इसका दूध बनाना। ठीक है। ये सुबह जल्दी तो नहीं उठता ना? 5 बजे के करीब फीडर मांगता है। 5 बजे सुबह के? हाँ। मुझे इस बाप बनने के ख्याल पर दोबारा गौर करना चाहिए। ज़बरूत, जब हमारा भी बच्चा होगा तो हम कभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है? हमेशा साथ रहेंगे। बच्चे के बगैर भी साथ रहेंगे। बस तुम मेरे साथ रहो, यही काफी है। प्यारा बच्चा, मामा का प्यारा सा बेटा। जहां भी जाऊं बस दमीर कान दमीर कान दमीर कान। पूरा दिन बर्बाद कर दिया मेरा। कभी फैक्ट्री में चला आता है, कभी अस्तबल में। यार जानू में चाहिए दमीर कान। देखो, मुझे नहीं मालूम कि तुम किस पर गुस्सा हो, लेकिन गाली देना बुरी बात है। माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था मुझे वो घोड़ा बहुत पसंद है, क्या मैं उस पर सवारी कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसे अदनान दमीर कान के लिए तैयार कर रही हूँ। और ये अदनान दमीर कान कौन है? बॉस है मेरे, मतलब इस अस्तबल के मालिक है वो, और फैक्ट्री के भी। लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बातें? आई एम सॉरी। अगर मैं इस घोड़े पर सवारी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? अब अदनान दमीर कान को कोई और घोड़ा दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज इस घोड़े की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। आप प्लीज अपने लिए कोई और घोड़ा देख लीजिए। मुझे लगता है आप बहुत डरती हैं अदनान दमीर कान से। क्या वो बहुत सख्त आदमी है? मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, और आज यहाँ पहले ही बहुत से मसाइल हो चुके हैं। आप प्लीज मुझे काम करने दें। ठीक है, माफी चाहता हूँ। खुशामदीद अदनान साहब, आप अपने आने का बता देते तो आपके लिए कुछ इंतजाम कर लेते। नहीं, शुक्रिया। कौन अदनान साहब? क्या मतलब कौन अदनान साहब? यह है अदनान दमीर कान। जल्दी इसे तैयार करो, इन्हें वेट न करवाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। शुक्रिया। नहीं, मैं खुद कर दूंगी। सर, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, एक बात पूछूं आपसे? आप मुझे निकालना चाहते हैं तो कहने की जरूरत नहीं। मैं खुद बहुत समझदार हूँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं माजरत करता हूँ आपसे। मेरा मकसद आपको तंग करना बिल्कुल नहीं था। चले, अच्छा है मेरे साथ आपको तफरी करने का मौका मिल गया। प्लीज मत कहो ऐसा। क्या? मुझे इस तरह उदास आंखों से मत देखो, ये तो नाइंसाफी है। तुमने बहुत अच्छा किया। जब दानिया आईसीयू में थी और हम बाहर इंतजार कर रहे थे तो मैंने अज़मा साहिबा को देखा था कि वो तुम्हें किस तरह देख रही थी। मैं तो उनकी दुश्मन हूँ ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हुआ कि चली गई। अब कम से कम तुम इस घर में सुकून का सांस तो ले पाओगी। मुझे तो हैरत है, हिम्मत तो देखो जरा उस औरत की। अच्छा, अदनान के बारे में बताओ, उसका क्या कहना है? वो क्या कहता, उसने मेरा पूरा साथ दिया। उसे ये सब कुछ बुरा तो लगा होगा। ठीक ही था। उसके जहन में बहुत सी बातें चल रही हैं। हमने एक और डॉक्टर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। और आगे? उस डॉक्टर से बात करके हमें एक नई उम्मीद मिली है। यानी दोबारा कोशिश करना चाहता है। वैसे दुनिया में मौजज़े तो बहुत होते हैं। तुम्हें पता है एक ऐसी औरत थी
कि जिसे अल्लाह ने इतने सालों बाद औलाद अता की। अरे कैसी हो तुम प्यारी बेटी? बैठो बैठो, उठने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, शुक्र अम्मी है। आप यहाँ क्यों आ गई हैं? आपको आराम की जरूरत है, ठंड लग जाएगी। मैं जरा पुराने घर जा रही थी बेटी, कुछ डब्बे वहाँ रह गए हैं, सोचा यहाँ ले आऊँ, यहाँ ला के रख दूँ उन्हें, बस इसीलिए उठी। इसकी क्या जरूरत है, आप दोहा को कह दें। अरे ड्राइवर मुझे ले जाएगा बेटी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मुझे कुछ अपने कपड़े भी चाहिए ना, सब खुद जाके देखूंगी मैं और ले आऊंगी। ठीक है, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ। सॉरी कोई सानिया, बात नहीं, तुम चली जाओ। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ सामान लेना है तो पैदल ही चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। आप लोग आराम से चले जाएं। आई क्या खरीदने जा रही हो? अम्मी आप बाहर लड़कों से कहकर गाड़ी निकलवाएं, मैं जब तक अंदर से कोट लेकर आ रही हूँ। ठीक है बेटा, कह देती हूँ। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। ज्यादा खर्चा मत करना, मुस्तकबिल के लिए भी बचा के रखना। ए लड़के, गाड़ी तैयार करवाओ, हमने बाहर जाना है। हाँ जल्दी, और हाँ देर मत करना। हम नहीं जान सकते कि अम्मी क्या कुछ कर सकती हैं ज़मरुद, मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। उस गाड़ी का पीछा करो। नहीं आगा, मर्दान कहीं नहीं मिला हमें। तुमने उसे फोन किया? नंबर बंद है उसका। तुम्हें लगता है वो कमीना किसी गंदे काम में मुलविस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आगा। ठीक है, तुम देखो, अगर वो वापस आए तो फौरन निकाल देना। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता, समझ गए? अब जाओ। है, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। देखो ड्राइंग रूम जैसी लगती है, आराम से बैठ सकते हैं, ना कि उन बसों की तरह जहाँ लोगों के पसीने की बदबू सूंघनी पड़ती है, सिक्के गिनने पड़ते हैं, सीट नहीं मिलती। क्या ही मुसीबत। शुक्र है अल्लाह तेरा, तूने हमें इस नेमत से नवाजा है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हो गया? क्या हुआ है? तुम खुद को समझते क्या हो मर्दान? या अल्लाह, गाड़ी से नीचे उतरो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। उतरो जल्दी, मैंने कहा उतरो जल्दी। हट जाए। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? दूर खुदा के लिए मत करो। क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची को चलो। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। कौन है तुम लोग? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? ऐसा क्या? कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? अरे क्या कर रहे हो? गिरा दोगे क्या मुझे? या अल्लाह, जा रहे हो मुझे? कोई बचाए हमें। मुझे नहीं मालूम बहराम क्या चाहता है, लेकिन दमीर खान उसके साथ बहुत बुरा करेगा, याद रखना। इस हरकत के बाद एक नई जंग शुरू होगी। और हम इस जंग के लिए तैयार हैं। तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, बड़ों के साथ तुम बच्चों को भी मरवाना चाहते हो? ये मुझे नहीं पता, बस तुम्हें अगवा करने का कहा है। बैठो अंदर। छोड़ दो मेरी बच्ची को, और ये पिस्तौल पीछे करो। कोई तो बचाओ। हमारे मेहमान आ चुके हैं।